ब्यूटीफुल फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो फाइनली हम लोग 2025 में एंटर कर चुके हैं और इस मैजिकल ईयर में आप लोगों की सारी विशेष जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। तो आप लोगों ने प्लानिंग भी कर लिया होगा, विज़न बोर्ड भी रेडी कर लिया होगा, डिक्लेरेशन भी कर लिया होगा, लिस्ट बना ली होगी क्या क्या आपको 2025 में चाहिए, राइट। तो देखो, हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को चाहते हैं जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करना, बट तभी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जब आप यूनिवर्स के लेवल पर वाइब्रेट करोगे, यूनिवर्स के एनर्जी के साथ अलाइन रहोगे, गॉड के एनर्जी के साथ अलाइन रहोगे, तभी आप चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए ये 3 काम करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इस 3 काम को अपने हैबिट में लेके आओ कि हाँ, इसे मैं पूरे ईयर फॉलो करूँगी, ठीक है? तो जब आप हैप्पी रहोगे, जब आप खुश रहोगे, जब आप उनके साथ अलाइन रहोगे, उनके वाइब्रेशन को मैच करोगे, तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप कोई भी टेक्निक फ़ॉलो कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो कर रहे हो, वो भी आपके लिए तभी काम करेगी जब आप इन चीज़ों को करोगे। यही है मतलब अपने मैनिफेस्ट चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट करने का तरीका। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये 3 काम आपको करना है इस पूरे ईयर में, हैबिट में लाओ अपना, ठीक है? तो वो पहला काम है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अपने अंदर की सारे नेगेटिव बिलीफ पैटर्न, हेट, एंगर, अपने अंदर जेलसी, नेगेटिव इमोशन जो कई सालों से आप लोगों ने अंदर दबा के रखी है, अपने अंदर संभाल के रखी है, इनको खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी क्लींजिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन होना चाहते हो, तो हम ऊपर ऊपर से अफर्मेशन करते रहते हैं, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, बट अंदर तो कुछ और ही चलता रहता है। पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा आसानी से थोड़ी मिलता है। तो इनको सही करना, इनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव बिलीफ पैटर्न एंड एंगर, जेलसी, जो भी चीज़ें आप लोगों ने अंदर दबा के रखी है कई सालों से, इनको पहले खाली करो। उसके लिए मैं एक पावरफुल मेथड बता रही हूँ, सबसे बेस्ट मेथड जो मैं भी फॉलो करती हूँ। तो वो मेथड है, एक कॉपी ले लो और एक ब्लैक कलर की पेन, ठीक है? और सिंपल एक ब्लैक पेन की नीड है यहाँ पे, ठीक है? तो उन चीज़ों को याद करो जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। कोई भी चीज़ें हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी मतलब इंसान हो सकता है। उन चीज़ों को लिखो जो आपको परेशान कर रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हम किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को किसी को बता नहीं पाते हैं। तो उन चीज़ों को आप लिख तो सकते हो, है ना? तो उसको लिखो, देन उसको मतलब लिखो, ठीक है? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितनी भी चीज़ें हैं उनको लिखो आप आराम से। फिर उसको आपको फ़ोल्ड करके बर्न कर देना है और अपने घर के अंदर से हटा देना है, ठीक है? ये मेथड आप लोगों को 3 से 4 बार, 5 बार, जितने बार लग रहा है कि आप अंदर से रिलैक्स नहीं हो गए हो, अंदर से ये चीज़ें बाहर नहीं निकल गई है, तब तक इसे फ़ॉलो करना है, ठीक है? एक बार से नहीं होगा। आप सोचोगे एक बार लिख के मैंने जला दिया, नहीं होगा, ठीक है? एक बार से ये चीज़ें नहीं होगा। 4 से 5 बार, जितने बार हो सकता है आपको, जो भी चीज़ें परेशान कर रही है ना, उतने बार आपको ये मेथड करना है, ठीक है? तो इसे करने से आप बहुत ही अंदर रिलैक्स फ़ील करोगे और बहुत ही हल्का फ़ील करोगे। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी अंदर ही अंदर, वो चीज़ें निकल जाएगी आपके अंदर से। तो ये मेथड आपको करना है। सबसे पहला काम हो गया। और मैंने हीलिंग प्रेयर भी कई अपने चैनल पे डाली हुई है ना? जिसे होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं, वो प्रेयर आप किया करो, उससे आपके अंदर हीलिंग होगा, है ना? जितने भी नेगेटिव इमोशन चीज़ें दबा के आप लोगों ने रखा है कई सालों से, तो वो चीज़ें बाहर निकलने लगती है, उन चीज़ों आपके अंदर हीलिंग होने लगती है। हील हो जाते हो आप पूरी तरह, तो हीलिंग प्रेयर आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये तरीका है अपने अंदर चीज़ों को खाली करने का, अपने अंदर से चीज़ों को हील करने का। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है फॉरगिवनेस, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना? जैसे जैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे पास में जो इंसिडेंट्स हमारे साथ हुई होती है, जो सिचुएशन, जो किसी इंसान ने कुछ कहा होता है, कि कुछ बोला होता है, या फिर किसी आपको हर्ट किया होता है, तो उन चीज़ों को हम दिल से ले लेते हैं, उन चीज़ों को वहाँ पे ख़त्म नहीं करते हैं, है ना? अपने अंदर
दिल से ले लेते हैं, तो वही चीज़ें हमें परेशान करती रहती है, वही इमोशन हम रिलीज़ करने लगते हैं, वही इमोशन फिर से हम वैसी ही चीज़ें हम सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से हम फिर लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको फॉरगिवनेस कर मतलब फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को वहीं पे ख़त्म करो, है ना? आपको उसके अंदर चीज़ों को रख के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट है? नहीं है, है ना? तो उन चीज़ों को वहीं पे ख़त्म करो, उस इंसान को माफ़ कर दो। अपने कर्मा सही करना है आपको। आप इतने इम्पोर्टेंट जर्नी में हो, इतने मैजिकल जर्नी में हो, मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, तो आपको इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है। फॉरगिव करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप सही वाइब्रेशन में रहना चाहते हो तो। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं, है ना? डेस्परेट करती हैं, नेगेटिव मतलब इमोशन फिर वैसे ही आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो जहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें वहीं पे ख़त्म करो, उस इंसान को माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है? फॉरगिवनेस आज से हैबिट में लाओ कि आप वहीं पे चीज़ों को ख़त्म करोगे, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? लाइफ में खुश रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? थर्ड जो चीज़ है वो है ग्रैटिट्यूड। चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, है ना? कृतज्ञ रहना, आभार रहना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, चीज़ों को हैप्पी रहना चाहते हो और हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हो, तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। उसके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। चीज़ों के लिए पहले से ग्रेटफुल रहना, जो चीज़ें आपके पास अभी है उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना, है ना? कृतज्ञ रहना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन होना चाहते हो। जब हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, कृतज्ञ रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, तभी तो यूनिवर्स आपको देगा चीज़ें। जब आप चीज़ों के लिए कंप्लेन करोगे, है ना, कमी पे फोकस करोगे, यूनिवर्स को कंप्लेन करोगे, तो यूनिवर्स कैसे देगा आपको? यूनिवर्स तभी आपको देगा जब आप अपनी चीज़ों के लिए पहले से जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहोगे और उसके उनके एनर्जी के साथ अलाइन रहोगे। तो ग्रेटफुल जब आप रहते हो तो आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, और हैप्पी रहते हो तभी आप चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट करते हो। तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? तो ये तीनों हैबिट जो मैंने बताया, इनको आप 2025 में आपको लेके आना है और इन्हें करना है, जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना है आपको। तो यही चीज़ें थी जिन्हें आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है? ये चीज़ें बहुत जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो ताकि और भी लोगों को ये वीडियो मिल पाए और वीडियो सभी लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।